माय चैनल 777 मैजिक। तो आज मैं एक नई पिका कार्ड रीडिंग में आई हूँ। तो यहाँ पे जो मेरा टॉपिक रहेगा वो ये है कि आपका हायर सेल्फ, आपके हायर कॉन्शियस आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने हायर सेल्फ से हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो मैसेज हमारे किस काम आ सकता है। तो आप ऐसी प्रेयर आप भी कीजिए। और इसके लिए मैंने दोनों पाइल्स रखी हैं। इसके लिए मैंने एक ये तुलसी जी की माला है एंड दूसरी ये रुद्राक्ष की माला है। तो आप इंट्यूटिवली इन दोनों में से किसी एक को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो पॉज करके भी चूज़ कर सकते हैं। एंड गाइस, ये जो रीडिंग रहती है एक जनरल रीडिंग होती है, तो प्लीज़ जितनी भी रेजोनेट करे आप उसी उतना लें। अगर आपको गाइडेंस के लिए दोनों सुननी है तो आप दोनों भी सुन सकते हैं, क्योंकि इसमें एक कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस जरूर मिलेगी। ओके, तो चलिए हम चलते हैं अपनी पाइल 1 ये तुलसी जी की माला के साथ। ओके, हेलो पाइल 1, जिन्होंने भी ये तुलसी जी की माला चूज़ की है, तो चलिए देखते हैं कि आपके जो हायर सेल्फ हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं और उनकी क्या मैसेज है आपको, उनकी क्या गाइडेंस है आपको। ठीक है, हम ये सब देखेंगे और इसमें ये भी देखेंगे कि कौन से एंजल्स, आर्कएंजल्स या किसी ऐसे जो हमारे गुरु होते हैं या संत होते हैं, ऐसी कोई इमेज, जो हायर सेल्फ का कोई ऐसा रूप जो इन कार्ड्स के ज़रिए जो बाहर आएंगे वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो वो भी हम एंजल कार्ड्स और इन सारी कार्ड से भी आपको देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। ओके, ओके, ग्रेट। तो पाइल 1, जिन्होंने भी ना ये तुलसी जी की माला चूज़ की है, यहाँ पे ना आपको आपके हायर सेल्फ जो है आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पे आ रहा है। कोई ऐसी एनर्जीज है आपकी लाइफ में, कुछ ऐसी नेगेटिव पार्ट है, कहीं ना कहीं आप ना इस वक्त बहुत सैड हो। कुछ ऐसा आपकी लाइफ में हुआ है कि आपको ना कहीं पे बहुत दर्द है, किसी पेन में हो, किसी तकलीफ़ में हो आप। ठीक है, और कुछ ना कुछ ऐसा आपका साथ हुआ है। एज़ पर दिस कार्ड्स मुझे बहुत सारी फीलिंग्स यहाँ पे आपके पार्टनर और आपके बीच की भी कुछ ऐसी सिचुएशन आ रही है कि जैसे कि आपके पार्टनर ने आपको कहीं मिसगाइड किया है, आपको कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ आपको कमिटमेंट नहीं दी, आपको कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि आपका हार्ट जो है ना इस वक्त बहुत ब्रोकन है। कोई ऐसी लाइफ की सिचुएशन, कोई ऐसी चीज़ जहाँ से आपके हायर सेल्फ आपको कह रहे हैं कि आपको ना यहाँ से मूव करना है। ठीक है, क्योंकि ये जो आपकी लाइफ का एक पार्ट था, जो भी आपके अगर पार्टनर थे तो एक्चुअली वो जो है ना वो मतलब
जो भी आपके साथ किसी भी सिचुएशन में ऐसा कुछ हुआ है, कोई भी इमोशनली कोई ऐसी चीज़ आपके साथ हुई है, इस वक्त आप किसी पेन में हो, किसी दर्द में हो, वहाँ से आपको निकलने के लिए कह रहे हैं। आपको कहा जा रहा है कि ये जो भी आपके साथ हुआ है ये आपके जीवन का एक लर्निंग पार्ट था। इसे एक लर्निंग लेसन समझो और अपने जीवन की एक न्यू बिगनिंग करो। ये जीवन में कुछ ना कुछ हमें कभी कभी कुछ सीखना होता है, जीवन में कुछ लर्निंग करनी होती है। दैट्स वाई हमारे साथ ऐसा होता है। ठीक है, इस वक्त ये भी कहा जा रहा है कि यह हो सकता है कि ये जो पाइल वन है, बहुत सारी फीमेल इसमें ज़्यादा हो, ये फेमिनाइन एनर्जी इसमें ज़्यादा आ रही है कि उन्होंने ना जैसे किसी के ऊपर ना एकदम से बर्डन आ जाना। अगर आप किसी कमिटमेंट में थे या मैरिड थे तो एकदम से सारा जैसे घर का लोड आपके ऊपर आ जाना, आपके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाना। विद दिस क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको ना अपने ऊपर ट्रस्ट करना है। इस वक्त जो टाइम आपका चल रहा है, जो भी आप सैड मोमेंट से निकल रहे हो, इस वक्त आपका अपने ऊपर ट्रस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जो हायर सेल्फ है वो आपको कह रहे हैं कि जो भी इस वक्त आपकी सैड सिचुएशन है, उस सिचुएशन से आपको बाहर निकलना है, ऐसे लोगों से बाहर निकलना है, उन लोगों को अपने जीवन से रिलीज़ करना है, या जो भी आपकी अगर कोई सैड सिचुएशन है उस सिचुएशन से आपको बाहर निकलना है। अपने खुद के ऊपर आपको फेथ करना है। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपको अपने कैरियर पे फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, और ये इस वक्त आप बहुत अपने आप में लोनली फील करोगे। ऐसा कुछ सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है कि आप अपने आप में बहुत अकेला फील कर रहे हो। सिंगल मदर और सिंगल फादर, इस तरह से भी कुछ सिचुएशन आ रही है मुझे। तो अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आपके साथ हुई है कि आप बहुत सैडनेस में हो, बहुत पेन में हो, बहुत तकलीफ़ में हो, तो कहीं ना कहीं आपके हायर सेल्फ आपसे कह रहे हैं कि उस रिलेशनशिप में या उस जगह पे जो भी जस्टिस नहीं था, एक आपके साथ ना कहीं जस्टिस जो भी आपकी लाइफ का ना वो आपको ज़रूर मिलेगा। आपके साथ जो भी हुआ है विद दिस कार्ड पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं एक ऐसा तुम्हारी लाइफ में जब तुम अपने कैरियर पे थोड़ा फोकस करने के लिए वो कह रहे हैं, अपनी इस दर्द और तकलीफ से बाहर निकलने कह रहे हैं, ताकि आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आए, आपकी लाइफ में एक न्यू कैरियर एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी ना जैसे आपका कोई वेट कर रही है। आपको इस वक्त अपने कैरियर के बारे में सोचना है, ना कि उस सिचुएशन के बारे में सोचना है। जो भी ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको डिच किया है, या आप के साथ कुछ गलत हुआ है, या कोई ऐसी सिचुएशन है, तो आप उस सिचुएशन से प्लीज़ अपने आप को रिलीज़ करें, अपने ऊपर ट्रस्ट करें, और ना कैरियर की तरफ थोड़ा ध्यान देने के लिए कह रहे हैं। क्योंकि आने वाली लाइफ में आपकी कैरियर, एक गुड फॉर्चून आपका वेट कर रहा है। तो यहाँ पे विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स मुझे ऐसा दिख रहा है कि मतलब ये बहुत आने वाले मतलब जैसे कोई आप या तो अपने लिए कुछ घर खरीदना चाहते हैं, या कुछ ऐसी मतलब कुछ आपने लिए व्हीकल, या कुछ इस तरह से कोई ऐसी चीज़ें हैं जो अभी आप अपने लिए कुछ करना चाहते हैं। अगर ऐसा कुछ आपके चल रहा है तो वो भी आपकी लाइफ में बहुत जल्दी जो है मैनिफेस्ट होगा। उसके लिए आपको जो भी ना पास्ट की एनर्जी से प्लीज़ आपको ना बार बार कहा जा रहा है कि आपको ना इस 8 ऑफ कप्स की उसमें भी कहा जा रहा है कि यू नीड टू मूव ऑन। क्योंकि तुम्हें इस वक्त बहुत ज़रूरत है कि तुम्हें कहीं किसी सिचुएशन से, कैसी ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप से या ऐसी टॉक्सिक जगह से तुम्हें मूव ऑन होना है।
ठीक है। इस वक्त जैसे किसी को अपना घर, अपनी गाड़ी, अपनी डेली रूटीन की चीज़ें, जैसे किसी को ना कोई मैनिफेस्ट कर रहा है कि कैसे होगा, क्या होगा, तो वहाँ पे कहा जा रहा है कि वो सारी चीज़ें होंगी। आपको इस वक्त अपने ऊपर सोचो, अपने ऊपर ट्रस्ट करो, अपने ऊपर फेथ करो और अपने कैरियर के बारे में सोचो। ये सारी चीज़ें आपको मैनिफेस्ट होंगी। और ना देखो, यहाँ पे एक जस्टिस का कार्ड भी आया है, जो मुझे कहता है कि बहुत जल्द आपकी लाइफ में ना एक अपने लिए जब आप स्टैंड लोगे, अपने बिलीफ, अपनी जो ट्रस्ट है उन पे आप ध्यान दोगे, तो बहुत जल्दी ना आपकी जो मतलब आप आपकी जो मतलब एक सिचुएशन है ना, वो बहुत बदल जाएगी। आप ना एक पावरफुल पर्सन की तरह लोगों के सामने आओगे और कहीं ना कहीं आपको वो जस्टिस रिसीव होगा। और ये जस्टिस जो है ना, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ना कोई ऐसा रिलेशनशिप, कोई ऐसी एनर्जी आपकी लाइफ में ज़रूर आएगी। और वो जो ना आपको कहीं ना कहीं कोई एक पर्सन आपकी लाइफ का एंटर होते हुए दिख रहा है। वो एज ए आपके फ्रेंड हो सकते हैं, या कोई भी ऐसा रिलेशनशिप, जो एक ऐसा रिलेशनशिप होगा जो आपको ना हेल्प करेगा और उसकी वजह से आप जस्टिस भी लोगे। आपको ना इस पास्ट की एनर्जी से ना आपको मूव ऑन होना है। आपको इस वक्त जैसे कोई ना अपना घर छोड़ के जा रहा है, किसी को घर शिफ्ट करना है, कोई या तो आपको कोई प्लेस शिफ्ट कर रहे हो, इस तरह की मुझे कुछ एनर्जीज आ रही हैं। जैसे कुछ अभी जैसे होता है ना कि किसी से रिलेशन ब्रेक हो जाना, डाइवोर्स हो जाना, या कुछ इस तरह की एनर्जीज मुझे आ रही हैं कि जैसे किसी को अपने लिए घर अरेंज करना है, अपने लिए सारी चीज़ें, डेली जो रूटीन की चीज़ें होती हैं वो मैनिफेस्ट कर रहा है कोई। तो उन्हें कहा जा रहा है कि आपके पास एक टैलेंट है, आप अपने आप में बहुत टैलेंटेड हो, और बस आपको अपने ऊपर एक फेथ रखना है। आप एक अंदर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग वुमेन हो, या स्ट्रॉन्ग वुमेन एनर्जी हो, या अगर आप मेल भी हो तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। तो आपको जस्टिस भी सर्व होगा, आपको ये सारी चीज़ें भी मैनिफेस्ट होंगी। आपको जो जगह सर्व नहीं करती, आप प्लीज़ वहाँ से मूव ऑन करें और इस सैडनेस की एनर्जी को रिलीज़ करें। और बहुत जल्द आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा एक पैशनेट रिलेशनशिप आएगा, या कोई फ्रेंड, या कोई इस तरह से आपका कोई ऐसा रिलेशन है जो आपकी हेल्प करेगा, जो इन सारी चीज़ों से बाहर निकलने में भी। क्योंकि अगर हम यहाँ बॉटम ऑफ द डेक देखें, तो यहाँ भी आपकी जो हायर सेल्फ आपसे कह रही है कि आपकी ना एक जैसे ही आप अपने कैरियर पे फोकस करते हो, पास्ट की चीज़ों को रिलीज़ करते हो, और अपने अंदर एक लाइफ की न्यू बिगनिंग स्टार्ट करते हो, अपने कैरियर की तरफ ज़्यादा आप फोकस करते हो, तो एक ब्रिलियंट सक्सेस आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है। क्योंकि यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं आप लोग स्पिरिचुअल भी दिख रहे हो, कहीं आपका स्पिरिचुअली अलाइनमेंट भी हो रहा है। जैसे कोई स्पिरिचुअली भी बहुत फोकस कर रहा है, और उसे कहा जा रहा है कि स्पिरिचुअली भी हायर सेल्फ आपसे ना मिलना चाहती है, आपसे अलाइन होना चाहती हैं, और आपको एक बहुत अच्छा कैरियर ऑफर करेंगी, या हो चुका है। आप उस कैरियर की तरफ फोकस करें। आपने कुछ भी अपने कैरियर का नया स्टार्ट किया तो उस पर फोकस करें, वहाँ पर आपके लिए एक ब्रिलियंट सक्सेस है। और इसमें कहीं ना कहीं आपको कोई हेल्प भी दी जा रही है। हो सकता है कि ये हेल्प कहीं ना कहीं, हम जब एंजल्स या इनको हायर सेल्फ के साथ अपना कनेक्शन बनाते हैं, तो कभी कभी इस मटेरियलिस्टिक लाइफ में हमें वो चीज़ें मतलब पर्सन नहीं होता, लेकिन अननोन, कहते हैं ना, अननोन शक्तियाँ, अननोन पावर्स हमारी हेल्प करती हैं। तो इस तरह की हेल्प प्रोवाइड की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप मुझे बहुत स्पिरिचुअल भी दिख रहे हो। तो आपको ये जो भी इस वक्त आप जिस दर्द में हो, जिस तकलीफ़ में हो, जो भी आपके साथ हुआ है, वो उस तकलीफ़ से आपको पूरा हायर सेल्फ कह रहे हैं कि हम बाहर कर रहे हैं। आपको एक कैरियर अपॉर्चुनिटी दी है, उस अपॉर्चुनिटी को संभालें, अपने कैरियर पे फोकस करें, पास्ट की एनर्जी से मूव ऑन हो, और आपको ये जस्टिस भी सर्व होगा। आपको पूरी हेल्प भी दी जा रही है। कोई ना कोई रिलेशन, कोई ना कोई ऐसा बंदा, या कोई ना कोई ऐसी अननोन पावरफुल एनर्जीज आपकी हेल्प कर रही हैं, और एक बहुत ही ब्रिलियंट सक्सेस की तरफ आप जा रहे हो। बस आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना है और कैरियर के ऊपर फोकस करना है। आप एक ना क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में हो,
ठीक है। आप आपको आप एक्चुअली भी देखा जाए तो आप सच सुनते हो, सच बोलते हो और सच के साथ चलने वाले पर्सन हो। और आपने हमेशा लोगों को जस्टिस किया है और आप चाहते हो कि मेरे साथ भी जस्टिस हो, तो ये होगा। क्योंकि आपको ना इस वक्त कुछ नहीं सुनना, आपको बस सच जानना है। आपको ये समझना है कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ। आप इस तरह की क्वेश्चनिंग बहुत कर रहे हो। तो आपके हायर सेल्फ आपको कह रहे हैं कि जो भी हुआ उन सारी चीज़ों का आपको क्लियरिटी भी मिलेगी। आपको बस अपने ऊपर फेथ रखना है, अपनी एनर्जीज पे फेथ रखना है। जिस तरह से आप आज तक अपने ट्रू सेल्फ से मिले रहे हो, आगे भी इसी तरह से मिले रहो और अपने पाथ की तरफ और अपने कैरियर की तरफ फोकस करो, ठीक है। क्योंकि विद दिस 8 ऑफ कप्स हमें ये भी कहता है कि ये आपकी लाइफ में ना एक बहुत बड़ा एक बिग चेंज आने को आ रहा है। जैसे ही तुम अपने कैरियर पे फोकस करोगे ना और पास्ट की एनर्जी से रिलीज, उस सैडनेस को रिलीज करोगे और अपने ऊपर ट्रस्ट करोगे ना, तो आपकी लाइफ में ना एक कुछ बिग 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 ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। हो सकता है इसके लिए आपको अपना घर छोड़ना पड़ रहा हो या अपने घर से दूर जाके आपको कुछ करना पड़ रहा हो। तो वो कह रहे हैं कि आप, ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास, आप इस अपॉर्चुनिटी को लीजिए और आगे बढ़ें। आपको ये अपॉर्चुनिटी रिसीव करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं इस कैरियर के लिए आपको शायद अपने फैमिली से या अपने घर से दूर, कहीं ना कहीं मुझे होम चेंज का आ रहा है। होम, जैसे किसी को भी घर खरीदना, बहुत सारी चीज़ें ऐसे किसी के लिए ना लाइफ में चल रही हैं, ठीक है। और आपकी ना साथ साथ में ना एक स्पिरिचुअल चेंज भी चल रहा है। क्योंकि ये जीवन के जो भी आपने उतार चढ़ाव देखे हैं, जो भी एक जीवन का एक हाईएस्ट जो एक्सपीरियंस है आपके पास, इस एक्सपीरियंस के साथ आप चलेंगे और कहीं ना कहीं आप ना अपने इस कैरियर में बहुत सक्सेस पाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से देखते हैं कि ऐसे कौन से हायर सेल्फ के कौन से 2 कार्ड्स हम लेंगे जो आपको मैसेज करना चाहते हैं, जो आपको कह रहे हैं कि हमसे जुड़ें, ठीक है। और क्योंकि मुझे आप बहुत स्पिरिचुअल भी दिख रहे हो, बहुत एक्शन ओरिएंटेड पर्सन हो आप, और आप कहीं ना कहीं कैरियर में भी अपने बहुत आगे करना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं उस पेन में, उस दर्द की वजह से आप ना वो चीज़ें प्रॉपर कर नहीं पा रहे हो, ठीक है। आर्कएंजल राजेल का कार्ड है, ठीक है। सीक एंड यू विल फाइंड, बी अ वाइज मैन। मुझे यहाँ पे, मैं कह रही हूँ ना, यहाँ पे एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी लग रही है। कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ जो भी हुआ है वो कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हुई है। अगर आप स्पिरिचुअल पाथ में हो तो कहीं ना मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ना आप कहीं टीचर या कुछ इस तरह की गुरु की भूमिका, या कुछ ऐसे पर्सन हो आप कि आप ना जैसे जब ये सारी चीज़ों के बारे में सोचोगे और ट्रस्ट करोगे गॉड पे, अपने आप पे, तो आपको एकदम से लगेगा कि ये क्यों हुआ है। आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, क्योंकि इस वक्त आप सच की तलाश में हो। तो वो सच आपको बहुत जल्दी दिखाया जाएगा और यही सच आपने आगे जैसे कि लोगों को भी बताना है। इस सच के साथ आपने चलना है। ये सच आप बहुत जल्दी मतलब पहचानने वाले हो कि क्यों मेरे साथ हुआ है और क्या है ये सब इसके पीछे। ये सारी चीज़ें, मुझे यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी बहुत ज़्यादा लग रही है, जैसे किसी की स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। हम एक कार्ड और ले लेते हैं यहाँ से कि क्या कहना चाहते हैं आपके हायर सेल्फ आपसे, और क्या कहना चाहते हैं। यू नीड टू नो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको ना इंडिपेंडेंट बनना है, एक्सपेंड योर हॉरिजन्स। मैं आपको वही बोल रही हूँ कि आपको ना कुछ बड़ा क्रिएट करना है, कुछ बड़ा क्रिएट करना है। यहाँ पे मुझे एक गुरु की भूमिका आ रही है, एक
कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही स्पिरिचुअल पाइल मुझे दिख रही है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग इसमें हुई है। स्पिरिचुअली आपको आगे बढ़ना है, कहीं आपको ना एक या हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसे गुरु आए, कोई ऐसे इंसान आए जो एज ए, जो मुझे यहाँ भी दिख रहा है, मैंने आपको पहले भी बोला कि कभी कभी ये एनर्जीज ऐसी भी होती हैं जो कि गुरु के रूप में, मेंटर के रूप में भी हमारे सामने आएंगी, जो हमें हेल्प करेंगी। तो या तो अभी है, या आप इस पोजीशन पे, मतलब आप खुद टीचर हैं या कुछ इस तरह से मुझे एनर्जीज आ रही हैं कि कोई ना कोई एज ए गुरु भी आपकी अवेकनिंग कर सकता है, जो आपकी हेल्प करेगा। जिन चीज़ों के जवाब आपको चाहिए वो सारी जवाब आपको मिलेंगे। और ये एक टाइम है कि आप अपने बारे में सोचो, अपने कैरियर के बारे में सोचो और आगे बढ़ो, क्योंकि लाइफ तुम्हारे लिए कुछ बिग एनर्जीज का मैनिफेस्ट कर रही है। कुछ और आपके लिए ना, आपको मतलब पता चलेगा जब आप इस बारे में आगे निकलोगे, तो आपको समझ आएगी कि क्यों हुआ और क्या करना है, एक्चुअली मेरा सोल पर्पस क्या है। मुझे कुछ इस तरह का सिनेरियो यहाँ पे दिख रहा है। चलिए यहाँ से देखते हैं इस डेक से भी ये क्या आपके लिए स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। आपके लिए, आप अगर अपने लिए घर या कोई जॉब या किसी तरह की चीज़, इस तरह की मुझे घर का ज़्यादा आ रहा है कि रहने का, जैसे किसी का, तो वो सब मैनिफेस्ट अपने आप हो जाएगा आपका। आपको खुद पे ट्रस्ट करना है, आप सब अपने आप, आपकी सारी चीज़ें सॉल्व होती जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे डिवाइन बहुत ज़्यादा है आपके ऊपर, एक ब्लेस्ड आप दिख रहे हो। ओके, देखो मैंने आपको बोला ना, यहाँ भी गुरु की भूमिका, यहाँ भी अगेन मुझे टीचर अवेकन्स का कार्ड आया है। ये पायल यहाँ तो ये बहुत मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना बहुत विस्टम वाले पर्सन हो, बहुत विस्टम वाले पर्सन, बहुत ज्ञान है आपके अंदर। ये ज्ञान आपको लोगों को देना है, आपके अंदर बहुत ज्ञान है, आपके अंदर ये सब जो भी हुआ है, ये बेसिकली आपको ना एक अवेकनिंग के लिए हुआ है, एक स्पिरिचुअल आपको अलाइनमेंट करना है। देखो यहाँ पे लिखा है यू हैव समथिंग इम्पोर्टेंट टू शेयर। मैं बोल रही हूँ ना, आपके पास बहुत ज्ञान है, बहुत विस्टम है। यहाँ भी मुझे गुरु का कार्ड आया है, यहाँ भी टीचर का कार्ड आया है। फॉलो द इनर कॉल, डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। इस वक्त मैं आपको वही बोल रही हूँ यहाँ पे कि किसी भी सिचुएशन, ये जितने भी चैलेंज है आपकी लाइफ में, आप प्लीज़ इसको अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि ये कुछ मुझे अलग ही दिख रहा है। यहाँ पे कुछ अलग सिनेरियो दिख रहा है मुझे। ये हम जितना कलेक्टिव रीडिंग में बोल सकते हैं उतना बोल रहे हैं, बट मैं इतना जानती हूँ, जो भी ये पाइल से रेजोनेट कर पा रहे हो आप, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, क्योंकि मुझे यहाँ पे जानना है, क्योंकि ये मुझे बहुत अवेकन पीपल लग रहे हैं, बहुत स्पिरिचुअल पीपल लग रहे हैं। ये कुछ बड़ा करने की, करना है, जिसको कुछ गुरु की भूमिका निभानी है, कहीं कुछ मतलब लोगों को आपने अवेकन करना है, लोगों को कुछ बताना है आपको, उसके लिए आपको आगे निकलना है। अपने कैरियर पे फोकस करने को कहा जा रहा है। आपका कैरियर इसी से रिलेटेड होगा, कोई ना कोई स्पिरिचुअली पाथ होगा आपका। हो सकता है मे बी आप टैरो कार्ड रीडर हो, या कुछ इस तरह से कोई ऐसी आपकी एनर्जीज है जिससे आप लोगों को भी अवेकन करोगे, और आपके पास वो एनर्जीज है, वो ज्ञान है, वो विजडम है आपके अंदर। आपको किसी भी तरह का चैलेंज आपको रोक ही नहीं सकता, क्योंकि आप क्यों ना स्वर्ड्स की एनर्जी में हो, जिसको अपने ऊपर फेथ है, जो अकेले सब कुछ कर सकती हैं, जो आज तक भी अगर अकेले करती आई हैं तो आगे भी करने के लिए सक्षम है, और डिवाइनली भी आपको बहुत हेल्प है। डिवाइन ऑर्डर पाइल 1 में आपके लिए और क्या बोलूं, क्या बोलूं।
मुझे लग रहा है जो भी इस पायल को रेजोनेट कर पा रहे हैं वो समझ पा रहे हैं। जिनको भी ये पायल रेजोनेट की है, ये बहुत हाई एनर्जीज की बात कर रहे हैं, बहुत हाई पावर्स की बात कर रहे हैं। जो भी इस पायल को देख रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है आपकी रीडिंग करके मुझे। मैं ऐसे लोगों के साथ मिलना चाहती हूँ, बात करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत विस्टम वाली पायल है ये। इसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ झेला है, बट बिलीव मी वो सब इसलिए किया है। एक्चुअली आप सब जानते हो, मैं आपको क्या बोलूँ, आपको अंदर से सब समझ है मैं क्या, आप क्यों देख रहे हो। शायद आप किसी सैड मोमेंट में हो, किसी पेन में हो, तो आप किसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, बट वो सारे क्वेश्चन के आंसर आपके पास ऑलरेडी हैं। Do what you feel is right. An important lesson is unfolding. मैंने कहा ना, मैं क्या बोलूँ आपको। इस वक्त आपको जो सही लगता है आप कीजिए, अपने आप पे ट्रस्ट कीजिए, डिवाइन पावर पे, अपनी स्पिरिचुअलिटी पे, अपने विस्टम पे ट्रस्ट कीजिए। आपके पास बहुत सारा विस्टम है, और ये जो आपकी डेली नीड्स है, ये तो वैसे ही आपके अंदर ही इतनी पावर है कि आप पूरा कर लो। और पाइल 1, आप आगे बढ़िए लाइफ में, आपकी एक बिग सक्सेस आपका वेट कर रही है। ठीक है, आप इस वक्त जिस भी सैड एनर्जीज में प्लीज़ बाहर आ जाइए। आपको नहीं पता कि आप कितने एनर्जेटिक हो, आप कितने पावरफुल हो। प्लीज़ आप ये एनर्जी मैनिफेस्ट कीजिए, इस सैड एनर्जी से बाहर लीजिए, और जो भी लेसन है अपनी लाइफ का, उसे आपको समझ में आ चुका है। जो भी चीज़ें होती हैं, कभी कभी हमें अपने जीवन में बहुत कुछ बड़ा क्रिएट करना होता है, तो कभी कभी हमें वो चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं, और आप सब जानती हैं, आप सब जानते हो, आप मेल हो फीमेल हो, आप सब जानते हो इस एनर्जीज़ को। थैंक यू सो मच पायल 1, आपकी रीडिंग करके बहुत अच्छा लगा। प्लीज़ कमेंट कीजिए अगर आपको ये रेजोनेट की हो, और अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियो। और मैं आपसे ज़रूर अगर आप चाहो तो मुझे कमेंट करके आप मैं आपका कमेंट ज़रूर रीड करूँगी कि आप मुझे बताएं कि रीडिंग कितने % आपको रेजोनेट की है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू। हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी ये रुद्राक्ष की माला चूज़ की है, तो चलिए देखते हैं कि आपके हायर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहते हैं। वो इस वक्त आपको क्या इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं, वो आपके लिए क्या गाइडेंस है आपके लिए। तो ये सारी चीज़ें हम इस पे कवर करेंगे। पाइल 1 बहुत ही इंटेंस थी, देखिए चलते हैं आपकी रीडिंग करके, देखते हैं आपका क्या आता है। मुझे बहुत अच्छा लगा पाइल 1 की रीडिंग करके। आप भी चाहो तो देख सकते हो पाइल 1 की रीडिंग, एक गाइडेंस के लिए बहुत अच्छी रीडिंग थी वो। थैंक यू। Oh. पाइल 1 तो इंटेंस थी ही, पाइल 2 तो क्या बोलूँ मैं। वाओ, क्या बात है पाइल 2। इस वक्त मेरी पाइल 1 पाइल 2 दोनों ही बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकन दिख रही हैं, बहुत ही ग्रेट। पाइल 1, यहाँ पे तो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत अच्छे से चल रही है, बहुत अच्छे से आप उसे मैनिफेस्ट कर रहे हो। मतलब
ज्ञान से भरे हुए हो, बहुत सारी हाई पावर्स हैं आपके पास, बहुत सारा विस्डम है, आपका क्राउन चक्रा खुला हुआ है, आपने इतना वर्क किया है अपने ऊपर, इतना वर्क किया है अपने ऊपर कि जैसे किसी ने अपनी लाइफ में ना किसी एक पॉज मोमेंट अगर अभी चल रहा है तो बिलीव मी पाइल 2 आपका आने वाला समय बहुत ही अच्छा है, जो कि आपके हायर सेल्फ आपको कह रही है कि ये जो पॉज मोमेंट आपका आया है ना लाइफ में, कुछ ऐसा हुआ है कि एक जीवन ऐसे लगा जैसे कुछ रुक गया है, या आप अपने ऊपर इतना वर्क कर रहे हो, इतना वर्क कर रहे हो कि आप जो पहले थे अब वो आप हो ही नहीं। क्योंकि ये जो ना अ, ये जो अवेकनिंग का कार्ड है, ठीक है, और उसके बाद ये हेरमिट का कार्ड है। ये सारी एनर्जीज मुझे कह रही है कि जैसे ना कोई बहुत अपने ऊपर वर्क कर रहा है, जो ना काफ़ी, जिसने ना मेडिटेशंस और स्पिरिचुअली बहुत ग्रो किया है स्पिरिचुअली, जिसने लगातार अपने ऊपर वर्क किया है, लगातार अपने ऊपर वर्क किया है, और ना कोई मेडिटेशन की मुद्रा है, बस अब वो अपने जीवन में एक शांति की तलाश में है। आप मंत्र जाप करते हो, आप मेडिटेशंस करते हो, आप स्पिरिचुअली बहुत अवेकन हो, आपके पास विस्डम है, ज्ञान है। कुछ यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके हाथ में एक पावर भी दिख रही है मुझे, जैसे आपके पास कोई पावर है, वो ज्ञान की ताकत है, वो क्राउन चक्रा की ताकत है, कुछ ना कुछ हिडन एनर्जीज भी आपके पास हैं। आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके जो हायर सेल्फ है, वो बहुत जुड़ा हुआ है। आप अपने हायर सेल्फ से बहुत जुड़े हुए हो, बहुत बैलेंस हो आप। और अब तो पाइल 2 जिन्होंने भी ये रुद्राक्ष की माला चूज़ की है, मैं आपको बता दूं, अब आने वाला समय आपका आपके हायर सेल्फ आपको कह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ पे जो आपने वर्क किया है, जिस तरह से आपने, मैं आपसे इतना खुश हूँ, जैसे आपके हायर सेल्फ ना आपको इतना रिवार्ड देना चाहते हैं, बहुत सारे गिफ्ट्स आपको देना चाहते हैं, आपके स्पिरिट्स गाइड्स आपके साथ हैं, लॉट्स ऑफ एबंडेंस देना चाहते हैं आपको, बहुत सारी मतलब जिस तरह से आपने वर्क किया है ना, वो एक काबिले तारीफ है। अपने आप को दर्द में रखा, तकलीफ में रखा, दूसरों के लिए वर्क करना, दूसरों के बारे में सोचना, अपने आप के हर सिचुएशन में अपने आप पे ऊपर वर्क करना, कैसी भी लाइफ का चैलेंज आया पर अपने आप को मोटिवेट करते जाना और आगे बढ़ते जाना, कुछ इस तरह के सिनेरियो मुझे यहाँ दिख रहा है। और बहुत ही अच्छा बैलेंस, बहुत ज्ञान से भरा हुआ, जिसने अपने सारे चक्रा पे बैलेंस कर लिया है, जिसके स्पिरिट्स गाइड्स उसे कह रहे हैं कि ये जो मतलब तुम्हारे अंदर दूसरों के लिए प्यार है, ये जो तुम्हारे अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें हैं जो मैं नॉर्मल लोगों में नहीं होती हैं, यही एक मतलब एक आपको सक्सेसफुल बनाएगा। बहुत ही अच्छा बैलेंस है आपका अपने ऊपर, बहुत ही अच्छा सेल्फ कंट्रोल है आपके ऊपर, बहुत ही अच्छा आप सेल्फ, मैंने कहा ना किसी ने अपने ऊपर बहुत वर्क किया है। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ना जैसे गिफ्ट देना चाहते हैं, तोहफे देना चाहते हैं, आपकी इस चीज़ पे सारे क्लैप कर रहे हैं, और वो आपको कह रहे हैं कि देखो, रिवॉर्ड्स दैट कम फ्रॉम हार्ड वर्क,
ये जो आपने हार्डवर्क किया है ना, अपने अपनों का सोचना, दूसरों का सोचना, दूसरों के लिए अपने आप को हमेशा, अपने अपनों के लिए अपने रेडी, आप कितनी भी तकलीफ में हो लेकिन दूसरों की हेल्प के लिए हमेशा रेडी रहते हो। आप खुद इतनी तकलीफ में तब भी लोगों की आपने हेल्प की। यू आर ए हाई प्रिस्टेस, यू आर ए हाई प्रिस्टेस। एंड अगर आप टैरो का रीडिंग देखते हो तो एंड यू नो अबाउट द हाई प्रिस्टेस, ये जो तुमने इतना वर्क किया है, इतनी मेडिटेशन की है ना, इसी से तुम्हें पता चला, तुम्हारी सेल्फ वर्थ के बारे में पता चला, तुम्हें समझ आई है कि तुम्हारी सेल्फ वर्थ क्या है। ये जो अपने ऊपर वर्क किया है, इसी वजह से आपको बहुत सारा विस्टम है, बहुत सारी अपने बारे में नॉलेज हुई है, और बहुत सारे जो गिफ्ट्स आप रिसीव कर रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट प्रोसेस जो आपने किया है। अब तुम्हें अपनी विल पावर बना के रखनी है, इसी तरह अपने ऊपर इसी तरह लगातार आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि तुम्हें बहुत सारे विस्टम और कुछ सीक्रेट एनर्जीज भी यहाँ मुझे दिख रही हैं, कुछ हाई पावर्स मुझे दिख रही हैं जो कहीं ना कहीं गॉड की तरफ से आपको मिल रही है। यहाँ पे आपको बहुत जल्दी ना आप एक एम्परर की पोस्ट में आने वाले हो। आपको नेम फेम एक 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 रिकॉग्नाइजेशन आपको मिलने वाली है, कहीं ना कहीं एज ए लीडर आपको ना जैसे बुलाया जाएगा। आने वाला समय आपको मतलब बहुत एज ए लीडर, जैसे आप जो बोलोगे लोग आपको फॉलो करेंगे, आप जो करोगे लोग आपको फॉलो करेंगे। आपके ऊपर या आप अपने लिए एक बुक राइट करोगे, अपनी कहानी के ऊपर जैसे कुछ लिखोगे अपने बारे में, लोग आपके बारे में जानना चाहेंगे कि क्या है, कि ये इंसान एकदम इतना चेंज आपने अपने ऊपर लाया है कि जो एक जन्म में मतलब इतना चेंज लाना बहुत टफ है। मतलब एक टफ पीरियड रहा होगा आपका, तभी आप हाई प्रिस्टेस में आए हो, एकदम आपकी अवेकनिंग हुई और आप अवेकनिंग हो चुकी है आपकी, आपको समझ आ चुकी है कि मेरे को कैसे बैलेंस करना है, कैसे सेल्फ कंट्रोल करना है। आपने बहुत मेडिटेशन किया है और आप इस मेडिटेशन से जुड़े रहें, अपने रिवार्ड्स पाएँ, अपने गिफ्ट्स पाएँ, और पब्लिक रिकॉग्निशन आपकी आगे लिखी है। एज ए लीडर आपको बुलाया जाएगा, बहुत सारी एबंडेंस है, प्यार है, लोगों का प्यार पाओगे, रिस्पेक्ट पाओगे आप, और नेम फेम, एक हाईएस्ट ओहदा जिसे कहते हैं ना, उस पर आप जाने वाले हो। वाह, ये बॉटम ऑफ द डेक देखें तो यहाँ पे भी देखो लवर्स का कार्ड है, जो हमें कहता है कि एम्ब्रेस ट्रू लव एंड डीप इंट्यूटिव। मैं आपको बोल रही हूँ, आपके जो भी ना बहुत हाईली इंट्यूटिव पावर है आपके अंदर। ये जितना भी आपने अपनी अवेकनिंग की है ना, बहुत जल्दी आपको ना रिकवरी हो रही है आपकी, चाहे हेल्थ हो, चाहे अबंडेंस मनी की बात करें, चाहे स्पिरिचुअली पावर की बात करें, हर तरह से आपके पास अबंडेंस होगी। आप ना एम्परर की पोस्ट पे होंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे, जो आप बोलोगे लोग सुनेंगे। आप कुछ भी 1 घंटा 2 घंटे किसी चीज़ के बारे में जब आप बोल रहे हो तो लोग लगातार आपको सुनेंगे, आपके वर्ड्स में वो ताकत होगी। वेरी पावरफुल एनर्जीज, वेरी पावरफुल एनर्जीज। पाइल 1 की रीडिंग करके मुझे लग रहा था कि बहुत इंटेंस है, और ये पाइल 2 भी इंटेंस है, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस है। और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है आज अपनी पाइल्स की दोनों की करके, कि मेरी व्यूअर्स ऐसे भी हैं। ठीक है, आपको ये एनर्जीज़ अगर ऐसी अपने बारे में लग रही हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपके बारे में जानना चाहती हूँ। ठीक है, एक्चुअली ऐसे लोगों की मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। इतना वर्क ये आसान नहीं है सफ़र, बहुत वर्क किया आपने अपने ऊपर। हाई प्रिस्टेस हो आप, अपने ऊपर बिलीव कीजिए। यू आर, नो मैटर यू आर ए मेल और ए फीमेल, बट यू आर ए पावरफुल पर्सन, और बहुत जल्द आपको आपकी पावर से मिलाया जा रहा है। आपको एक
पब्लिक रिकग्निशन मिलेगी, आपको लोग जानेंगे, पहचानेंगे। बहुत अच्छा कंट्रोल आपने अपने ऊपर कंट्रोल किया। वाह। चलिए देखते हैं कि इस डेक से आपके लिए क्या गाइडेंस है, कौन से स्पिरिट गाइड्स हैं, आपको क्या बोलना चाहते हैं, आपके हायर सेल्फ आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। चलिए अब आपको किसी भी तरह के किसी भी ड्रामा, सारे ड्रामा आपके सामने अनफोल्ड हो चुके हैं, किसी भी तरह के ड्रामा में नहीं फंसना है पायल, किसी भी तरह के ड्रामा में नहीं फंसना है। ठीक है, मैजिक मैनिफेस्टिंग मैंने बोला ना, इसका भी क्राउन चक्रा खुला हुआ, ये भी मुझे हाई प्रिस्टेस की तरह ही कार्ड लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अब जो तुम्हें पाथ दिखाई दे रहा है ना, टेक वन स्टेप एट ए टाइम टू हैप्पीनेस। एक एक स्टेप करके अब आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि मैंने कहा ना आप बहुत जल्दी अपनी लाइफ में एम्परर की एनर्जी को मैनिफेस्ट करोगे। ये एक एक स्टेप करके आप बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, जो वर्क आपने किया है। मैजिक मैनिफेस्टिंग ये भी यही कहता है कि योर ड्रीम, विस्टम, इन सारी चीज़ों के बारे में बात, तुम्हारा विज़न, गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी। स्टे फोकस्ड अपने गोल की तरफ में। आपका गोल ही जो है ना वो एम्परर होना चाहिए, एम्परर की एनर्जी में आना। और जो है ना आप बिल्कुल फोकस रहो, अपने हायर सेल्फ के साथ मिले रहो। जो इतना वर्क आपने ऊपर किया है, जो इतना आपने लोगों की हेल्प की है, जो इतना आपने सेक्रीफाइस किया है, जो एक पॉज मोमेंट अपनी लाइफ में लिया, मेडिटेशन करते हो आप, और मेडिटेशन प्लीज़ करते रहिए। या मेडिटेशन के 4 कार्ड्स आए मेरे पास, क्योंकि मेडिटेशन से आप ना बहुत सारी चीज़ें देख पाओगे। आप ना इस दुनिया का और उस दुनिया की बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हो। आप में वो पावर है, आप में वो एनर्जी है कि आप एक उस दुनिया जो नॉर्मल पर्सन नहीं देख सकते। आप विज़न आपका इतना क्लियर है, इतना स्ट्रॉन्ग है आपका ये क्राउन चक्रा। आप मतलब बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप उस दुनिया के लोग, स्पिरिट गाइड से बात करना, स्पिरिट्स गाइड के इशारों को समझना, गॉड के इशारों को समझना, गॉड की बातों को समझना, हायर पावर से आप डायरेक्ट बात कर सकते हो। आप में वो पावर है। तो प्लीज़ कीप मेडिटेशन। और कोई भी किसी भी तरह के ड्रामा में आप ना फंसे, किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव पीपल, नेगेटिव पार्ट जहाँ आपको लगता है यहाँ पे नेगेटिव बहुत ज़्यादा, आप प्लीज़ वहाँ मत जाइए। क्योंकि क्या होता है कि जब हम बहुत हाई एनर्जीज़ में होते हैं तो हम वो एनर्जीज़ जो है अपने से कनेक्ट कर लेते हैं। शायद आप जल्दी कनेक्ट हो जाते हो एनर्जीज़ के साथ। तो प्लीज़ इन सारी चीज़ों के से आप दूर रहें और आप मेडिटेशन करते रहें और प्लीज़ लाइफ में आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि आपकी लाइफ एक बहुत बड़ी एनर्जी मैनिफेस्ट कर रही है, बहुत बड़ी एनर्जी मैनिफेस्ट कर रही है। एक एम्परर की पोस्ट पे जाओगे आप आगे, जहाँ पे आपको बहुत सारा नेम, फेम, मान सम्मान मिलेगा। ठीक है, आपने जो ज्ञान, ये जो पॉज मोमेंट के दौरान आपने जो सीखा है ना, वो अपने ये एक बहुत ही अच्छा सेल्फ कंट्रोल, वन वर्ड हम बोले ना, बहुत अच्छा सेल्फ कंट्रोल। एक जो भी आप अभी तक थे ना, एक नया पर्सन आप अभी तक बन चुके हो, जिसके लिए आपके स्पिरिट गाइड्स आपकी बहुत बहुत खुश है आपसे। आपका हायर सेल्फ आपसे बहुत बहुत खुश है। चलिए इस डेक से भी आपके लिए 2 कार्ड ले लेते हैं। क्या कहते हैं आपके हायर सेल्फ, आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं आपको अपने बारे में। वेरी नाइस रीडिंग, वेरी नाइस रीडिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, एमेथिस्ट का कार्ड है, आर्कएंजल एमेथिस्ट का कार्ड है। ये कहता है कि प्यूरिफाई योर लाइफ विद लव, प्रिपेयर फॉर समथिंग बेटर। मैंने आपको बोला ना, जिस तरह से आपने अपने ऊपर वर्क किया है ना और प्यूरिफाई किया है ना अपने आप को,
ये इसी तरह आप वर्क करते रहिए और आगे बढ़ते जाइए। आपको एक बहुत बड़ा गोल है, आपने उस गोल को पूरा करना है और एक बहुत ही अच्छी एनर्जी के साथ मिलना है। देखिए आपका ये आर्कएंजल एजरेल का कार्ड है। ये आपका ब्लैक पार्ट था लाइफ का। यहाँ से अब आप निकल चुके हो, अब आपने इस गोल्डन पार्ट में आना है। आप निकल चुके हो, निकल रहे हो, आप वन स्टेप बाय स्टेप आप निकल रहे हो बाहर। बहुत बड़ी एनर्जी आप ना, जैसे किसी ब्लैक एनर्जी में थे आप, उस ब्लैक एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हो। बहुत दुख झेला है, बहुत कष्ट के बाद अब ये इन चीज़ों से आप बाहर निकल रहे हो। बहुत वर्क किया आपने अपने ऊपर। इट्स ए टाइम टू लेट गो, प्रिपेयर फॉर चेंज। दोनों की दोनों पाइल्स बहुत ही स्पिरिचुअल, बहुत ही स्पिरिचुअल, बहुत ही स्पिरिचुअल। अलग अलग पार्ट हो सकता है दोनों का, लेकिन दोनों की दोनों पाइल वेरी नाइस। बहुत अच्छा लगा मुझे। पाइल 2, बिलीव मी, बहुत बड़ी एनर्जी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। प्लीज़ कीप वर्क ऑन योरसेल्फ, जैसे आप कर रहे हो प्लीज़ इस तरह से चलते रहे। किसी तरह के नेगेटिव ड्रामा में मत फंसे। आपने एक बहुत बड़ा काम करना है आगे जाके। आपने एक बहुत बड़ी एनर्जी मैनिफेस्ट करनी है आगे जाके। थैंक यू सो मच पायल 2, आपकी रीडिंग करके रियली बहुत अच्छा लगा मुझे। प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें, और अगर आपको ये वीडियो रेजोनेट की हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक मेरा चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक यू।